हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के पीजी कोर्स के जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन है, ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब किस तरह से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आप सभी को एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, उसकी रिगार्डिंग एक डिफरेंट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि एसओएल में पीजी लेवल पर कौन कौन से कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। अगर आप एमए, एमकॉम या फिर यहाँ पे आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसओएल में पीजी लेवल पे कौन कौन से कोर्स जो हैं ऑफ़र किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एमए हिस्ट्री है, एमकॉम है, एमए पोल साइंस है, एमए हिस्ट्री है और एमए संस्कृत और एमए हिंदी। कुछ ये 5-6 कोर्सेस हैं जो कि एसओएल में पीजी लेवल पे ऑफ़र किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं मोस्टली ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो कि सेम हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एसओएल में पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका मेरिट बेस पे भी है और सीयूटी के एग्ज़ामिनेशन पे के बेस पे भी है। आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ामिनेशन दिया होगा, इसके बेस पे भी आपका जो है एडमिशन हो सकता होगा। और जो यहाँ पे आपका मेरिट बेस वाले हैं उनके बेस पे भी यहाँ पे मेरिट बेस पे भी एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है ये यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है ये आपके फर्स्ट ए है। फर्स्ट ए में आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की। तो अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप फर्स्ट ए कैटेगरी के अंदर आएंगे। वहीं अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी डिग्री से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप कैटेगरी फर्स्ट बी के अंदर आएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने डीयू एसओएल से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स किया हुआ है और एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करना चाह रहे हैं एसओएल से ही, तो यहाँ पे आप जो हैं सेकंड ए के कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आप मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं कि 50% जो मार्क्स है एग्रीगेट, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं। वहीं अगर आप 45% मार्क्स लेकर आते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये केवल एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ, कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और इसकी जो कट ऑफ जाती है मेरिट लिस्ट में, मेरिट बेस पे जो एडमिशन होती है उनमें जो कट ऑफ जाती है काफ़ी हाई जाती है। तो यहाँ पे आप जो है सही ढंग से अपने एडमिशन को चूज़ करिएगा। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। मोड ऑफ जो एडमिशन रहेगा ये आप सभी का सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड पे भी और ग्रेजुएशन के बेस पे भी आप सभी का जो एडमिशन बेस रहने वाला है, मोड ऑफ एडमिशन। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस या जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सीयूटी पीजी के जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया होगा उनको यहाँ पर प्रेफरेंस पहले मिलने वाला है। और ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर कोई सीट खाली रहती है किसी भी कोर्स में सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड को चूज़ करने के बाद, तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो आपका ग्रेजुएशन बेस पे, जो कि मेरिट बेस पे लिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जितने बच्चे जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ामिनेशन दिया है उनको सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद अगर कोई सीट खाली रहती है किसी भी कोर्स में तो वहाँ पे फिर वो जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका CSAS पीजी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये भी यहाँ पे है। इसमें तो स्कूल ऑफ अप्लाइंग विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट लाइक ऑफ फिटनेस टू स्टूडेंट एलिजिबिलिटी CS रूल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कैंडिडेट टू कीप चेकिंग द डैशबोर्ड ईमेल। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन आप सभी लेंगे तो आप सभी की जो जिम्मेदारी बनती है कि उसके अपने जो अपडेट्स हैं उसको यहाँ पे फॉलो करते रहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से एडमिशन होगा। ये पूरा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ABC ID फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट सी क्या कैटेगरी रहेगी ये आपको बता दिया गया है। इसके अलावा इंटीमेशन स्लिप के बारे में बताया गया है, ये छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपकी पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लगेगी, आपका सिग्नेचर लगेगा, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। और अगर आप यूजी कोर्स में पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी कोर्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है या फिर 1st to 6th इसमें जो मार्कशीट रहेगी वो यहाँ पे आपको देनी होगी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सारी के सारी जो डॉक्यूमेंट्स लगाए
लगाएंगे दोस्तों, ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। यूजी जो डिग्री सर्टिफिकेट है ये भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे जो आपने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत उनको पड़ेगी जिन्होंने ड्यू से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं की है, उनके लिए यहाँ पे जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, बीपीएल राशन कार्ड है तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि जो यहाँ पे आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस रहेगी दोस्तों 250 रुपये रहने वाली है। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी गई हैं, ये आपके काम की नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सीट एलोकेशन के बारे में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये यहाँ पे आपका आर्म फोर्स, तो बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस ये आपको बता दी गई है। और किस तरह से आप सभी को अपना प्रोग्राम के लिए या किस तरह से अपने एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो उस वीडियो को वेट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। इसके अलावा यहाँ पे आपके हर एक प्रोग्राम के स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेकर अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। चाहे आप एमए हिंदी करते हैं, एमए संस्कृत करते हैं, एमए पॉल साइंस करते हैं तो उसको एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दी गई। एडमिशन प्रोसीजर आपको बता दिया गया है, फ़ीस बता दी गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एसओएल की साइट पर आएँगे तो यहीं पर आपको जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है ये भी देखने को मिल जाएगा। जब एसओएल की साइट पे आएंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर पीजी प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे और फिर आपका एडमिशन फॉर्म जो है फिलअप कर दिया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। डेडिकेटेड वीडियो का वेट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी।